नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। पहला है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया है और वो 9 कवि कौन से हैं? पहले हैं पुष्य कवि खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यादास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं सांगधर। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। अगला है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। इन्होंने आदिकाल को 5 भागों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत और दूसरा है उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा है माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा है अलंकृत काल। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। चौथा है परिवर्तन 1890 से 1924 विक्रम संवत तक। पांचवा है वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। अगला आते हैं आचार्य शुक्ल का काल विभाजन। इन्होंने 4 भागों में बांटा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, संवत 1375 से 1700। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, संवत 1700 से 1900। चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, संवत 1900 से 1984। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है। पहला है संधि काल, संवत 750 से 1000। दूसरा है चारण काल, संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा है भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। चौथा है रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत और पांचवा है आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक। अगला है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, सन 1184 से 1350। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, सन 1350 से 1600 ईस्वी। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, सन 1600 से 1857 ईस्वी और चौथा है आधुनिक काल, सन 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। इन्होंने भी इसे 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। दूसरा है भक्ति काल, 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल, 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। चौथा है आधुनिक काल, 19वीं शती के मध्य से अब तक और आधुनिक काल को भी उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है और इसकी समय सीमा 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है, समय सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी।
तीसरा है छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। और चौथा है छायावादोत्तर काल, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी और दूसरा है नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। इन्होंने भी इसे चार भागों में बांटा है। पहला है अपभ्रंश काल, दूसरा है भक्ति काल सन 1400 से 1650, तीसरा है रीतिकाल सन 1650 से 1857 और चौथा है आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। तो ये रहा हमारा काल विभाजन और नामकरण। अगला पॉइंट आता है आदिकाल का नामकरण। अब हम देखेंगे कि आदिकाल को अन्य नामों से किस विद्वान ने क्या पुकारा है। पहला है चारण काल। चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। फिर अगला आता है प्रारंभिक काल, यह नाम किसने दिया? मिश्रबंधु ने। बीज वपन काल, यह नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राजकुमार वर्मा। इसमें संधि काल एवं चारण काल जो दिया है ये डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने कहा है, और चारण काल अगर केवल चारण काल पूछता है तो वहाँ पर ग्रियर्सन रहेंगे। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे। अगला पॉइंट है रीतिकाल का नामकरण। रीति काव्य, इसके प्रयोक्ता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्रबंधु। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। पहला है पृष्ठभूमि अवहट्ठ काल, दूसरा है उन्मेष काल भाषा ब्रजबुली पुरानी ब्रजी कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल, तीसरा है पूर्व भाग ब्रजभाषा अवधि काल और चौथा है उत्तर भाग खड़ी बोली काल। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।